खबर को देखिए, ये 4 दिन पुरानी खबर है। उस समय ये खबर हर तरफ सुर्खियां बटोर रही थी। भारतीय मीडिया हो या विदेशी मीडिया, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगे हवाई जहाज के भारत में इमरजेंसी लैंडिंग पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था। अलग अलग थ्योरी सामने आ रही थी और हर कोई अपनी थ्योरी को ही सामने रख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब भारतीय वायुसेना ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस F-35B फाइटर प्लेन को भारत ने डिटेक्ट कर लिया था, उसके बाद तो मीडिया में हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन बाद में यही कहा गया कि जहाज में तेल खत्म होने वाला था और रिफ्यूलिंग के लिए F-35 को त्रिवेंद्रम में उतारा गया था। दुनिया भले इस सारी बात पर भरोसा कर ले, लेकिन भारत के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और अब भारत के लोगों की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। जो खबरें डिफेंस सूत्रों से सामने आ रही हैं, उनके अनुसार भारतीय रडारों ने अमेरिकी F-35 को डिटेक्ट कर लिया था, जिसके बाद भारत ने अपने Su-30 MKI को भेजा, जिन्होंने इस F-35 को गार्ड करके त्रिवेंद्रम में उतरने के लिए मजबूर कर लिया। हालांकि मेरे पास इसकी पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन किसी जहाज में तेल भरने में कितना ही समय लग सकता है? क्या 4 दिन लगते हैं? क्योंकि अभी भी ब्रिटेन की रॉयल आर्मी का ये F-35B त्रिवेंद्रम में ही खड़ा हुआ है। पिछले 4 दिन से भारत सरकार इसकी सुरक्षा कर रही है। खास बात यह है कि जब यह जहाज त्रिवेंद्रम में उतारा गया तो इसका पायलट नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। भारत सरकार की तरफ से बार बार अनुरोध के बाद भी कई घंटों तक पायलट प्लेन से नीचे नहीं आया और जब आया तो प्लेन के पास ही कुर्सी पर बैठा रहा। अब हालांकि इससे जुड़ी हुई कोई खबर सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन इससे इस बात को बढ़ावा मिल रहा है कि हो सकता है कि यह जहाज भारतीय सीमा में रहा हो तो भारतीय रडारों ने इसे सच में डिटेक्ट कर लिया हो। इसके बाद यह खबर फैलाई गई कि जहाज में ल्यूनबर्ग लेंस लगे हुए थे, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना आसान था। लेकिन यह बात जरा कम भरोसा करने लायक है, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल नेवी का यह जहाज कोई घूमने के लिए नहीं निकला था, बल्कि यह उस समय उस क्षेत्र में था जबकि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था। इसके अलावा क्या पायलट को यह नहीं पता था कि F-35 कितनी दूरी तक उड़ान भरकर वापस आ सकता है? आपको बता दूं कि F-35 एक बार तेल भरने के बाद लगभग 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। मतलब ये कि 1000 किलोमीटर तक का चक्कर लगाकर वो अपनी जगह पर लौट सकता है। लेकिन ये मान लेना बचकानी बात होगी कि पायलट को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन इन सारे अमेरिकी दावों के बीच एक बात जो हर किसी को परेशान कर रही है कि तेल को छोड़िए, अगर F-35 में कोई खराबी भी है तो भी क्या वो 4 दिनों में सही नहीं हो पाई? और यह सवाल चारों तरफ पूछा जा रहा है, क्योंकि इस जहाज को जितना ज्यादा समय भारत में लगता जाएगा, F-35 की सुपीरियरिटी के अमेरिकी दावों को उतना ही झटका लगता रहेगा। आपको बता दूं कि पिछला लगभग 1 साल F-35 के लिए बहुत ही खराब रहा है। खुद अमेरिका में कई F-35 क्रैश कर चुके हैं। इसके अलावा ईरान ने भी कम से कम 3 F-35 को मार गिराने का दावा किया है और इससे ही भारत में बैठे डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि ब्रिटिश आर्मी का यह जहाज भारत के रडार सिस्टम की पकड़ में आ गया था और जहाज पर ल्यूनबर्ग लेंस या मिसाइल होने की बात और कुछ नहीं, बस अमेरिकी थ्योरी है जो कि पूरी दुनिया के सामने अपने हथियारों को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है। हिंद महासागर क्षेत्र में इस तरह की बात करना अमेरिकी प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया को F-35 के खरीदार रूप के देखता है। पिछले 6 महीने में तो ट्रंप प्रशासन कई बार भारत को F-35 के अलग अलग ऑफर दे चुका है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को F-35 ऑफर कर चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि F-35 एक अच्छा फाइटर जेट तो है, लेकिन इसकी तारीफें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी गई हैं।